हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स के बेस पे हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेटली वन ऑफ द मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रह चुका है इंडस्ट्रीज़ का। आपका भी होपफुली अच्छा ही होगा, आपको इंडस्ट्रीज़ को लेके थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा ही। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो चलो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट हम लोग को दिया हुआ है इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्टिविटी इन इंडिया ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड हैज़ बीन ऑन द होल क्वाइट इम्प्रेसिव। इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज़ एक्सपांडेड बाय मोर देन 6 टाइम्स सिंस 1951। हम लोग का ग्रोथ रेट अगर 1951 के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट रहा है। मतलब एग्रीकल्चर जितना सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा हमारा इंडस्ट्री हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है, हमारी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करके देता है। इसकी वजह से अगर आज हम लोग ग्रोथ रेट के ऊपर चल रहे तो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हो गया है। सेकेंड हम लोग का दिया हुआ है प्रीडोमिनेंट रोल ऑफ द स्टेट। The state plays a predominant role in the rapid industrial development of the country. The state taken the necessary step for improving infrastructure and development along with the basic and key industry. It has also made an important contribution in expanding facility for education, training and etc. नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है कि स्टेट ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। प्रीडोमिनेंट रोल का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको हम लोग प्रीडोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग का इंडस्ट्री चल रहा था उस टाइम पे हम लोग को सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट हम लोग को स्टेट ने किया था। अब स्टेट किस तरीके से सपोर्ट कर रहा था इंडस्ट्री को, तो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अच्छे से करवा के दे देना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा करवा के दे देना, उसी के साथ साथ लोगों में एजुकेशन और ट्रेनिंग का माहौल लेके आना, ये सब स्टेट ने किया। अब स्टेट इसको बढ़ावा दे रहा था, इसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड हो रहे थे और एजुकेटेड हो रहे थे। ट्रेनिंग लेने में किसी को कोई हर्ज नहीं था और इस तरीके से इंडस्ट्रियल का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता गया। थर्ड हम लोग का दिया हुआ है फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ चेंजिंग इंडस्ट्रियल पैटर्न ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड हैज़ बीन अ फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर पर्टिकुलरली इन द स्पीयर ऑफ बेसिक एंड की इंडस्ट्री। हम सभी को पता है कि जब हम लोग का प्लानिंग पीरियड चल रहा था उस टाइम पे हमारे कंट्री के पास उतना पैसा नहीं था जिससे हम लोग प्रॉफिट कमाने का सोच सके, और ना कोई ऐसा प्राइवेट एंटरप्राइज था जो अपना पैसा लगाने के लिए रेडी था। तो उसकी वजह से सबसे पहला स्टेप जो इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लिया गया था वो किसने लिया था? डेफिनेटली गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बेसिक और की इंडस्ट्री सेटअप की, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप की और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चालू कर दिया और इस तरीके से इंडस्ट्रियल को एक हल्का सा गियर मिला। ओके, फोर्थ हम लोग को दिया है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। There has been a considerable diversity of industry structures since the commencement of the second plan. Apart from the traditional consumer goods like textile, jute, sugar, etc., there has been a remarkable development of basic and key industry like steel, cement, engineering, petroleum, etc. Besides, a number of sunrise industries like computer, telecommunication, etc. have also come up and grown during this period. All this development had laid foundation of the strong and rapid broad-based industrial growth and has enabled the country to attain self-reliance in the number of industrial items. काफ़ी नई चीज़ें हम लोग की कंट्री में आई। हम लोग, आप सभी को पता है कि हम लोग जब पहले इंडस्ट्रीज़ नहीं था तो हर चीज़ें हम लोग घर से बना के लेके चलते थे या हैंडमेड होता था, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। जिस तरीके से इंडस्ट्री स्टार्टअप हुआ तो हम लोग ने काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग नई नई चीज़ें लेके आना चालू किए, जैसे कि आयरन और स्टील हो गया, सीमेंट इंजीनियरिंग हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हम लोग सेटअप किए। फिर और ज़्यादा आगे बढ़े, हम लोग ने सनराइज़ टेक्नोलॉजी चालू किया। सनराइज़ का मतलब होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सिस्टम चालू करने लगे, टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट किया जिससे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ सर्विस सेक्टर भी ग्रोन हो रही थी। इसकी वजह से हमारा कंट्री जो है वो क्या हो गया? सेल्फ रिलायंस हो गया। सेल्फ रिलायंस का मतलब अब हम लोग अपने सामान अपने खुद से बना सकते, बाहर से हम लोग को लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जबकि आपको पता है कि पहले इंडिपेंडेंस के पहले ऐसा टाइम पीरियड था कि हम लोग आधे से ज़्यादा, इवन इंडिपेंडेंस के कुछ टाइम बाद भी हम लोग का ऐसा रोल प्ले हो रहा था कि हम आधे से ज़्यादा सामान बाहर से लोगों से लेते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे। ओके, फिफ्थ हम लोग को दिया हुआ है इंक्रीजिंग द रिलेटिव शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन द नेशनल इनकम। देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन अवर नेशनल इनकम during the planning period. The phenomenon is consistent with the theory of economic growth, which state that as the process of economic growth gather momentum in the structural changes in the national income of the country, the relative share of agriculture sector declines and that of the secondary sector increase.
हम लोग का शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। हम सभी को पता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर हम लोग सबसे ज़्यादा पहले डिपेंड थे, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से हम लोग का शेयर सबसे ज़्यादा कहाँ से ग्रोन हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ के पास से। और सबसे ज़्यादा हम लोग की कंट्री को अगर ग्रोन पीरियड मिला है, डेवलप्ड हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही हो रहा है, जबकि एग्रीकल्चर चल रहा है लेकिन फिर भी बहुत धीरे मात्रा में। 6 prospect features future industrial growth. Along with a several positive and healthy development, the prospect of future industrial growth addressed to be quite high कैन स्टैंड विद द कॉम्पिटिशन इन द ग्लोबल वर्ल्ड। हम लोग की इंडस्ट्रीज़ की पॉजिटिव फीचर्स की वजह से आज हम लोग एक ग्लोबल कॉम्पीट कर पा रहे हैं। हम किसी के सामने झुक नहीं रहे, हमको जो कंपटीशन में सामने मिल रहा है हम उसको टक्कर दे रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है एज अ इंडियन और एज अ इंडियन सिटीज़न, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग बाकी सारे कंट्री को हम लोग कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा टाइम पीरियड था कि हम लोग कंपटीशन देने के लिए रेडी नहीं थे। ओके, ये सब हो गए उसके पॉजिटिव फीचर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव फीचर्स। सबसे पहले लिटिल इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। Industrial growth has not been able to generate employment to any significant extent. The growth rate of employment in the large scale industry has been 2% per annum as against the growth rate of labor force at 2.5%. इतना इंडस्ट्रीज़ के बारे में अच्छा सुना, लेकिन फिर भी एक हकीकत ये है कि इंडस्ट्रीज़ इतने ग्रोन होने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट उतना मिल नहीं रहा है। हम लोग के एम्प्लॉयमेंट 2.5% है, लेकिन वहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट कितना मिल रहा है, सिर्फ 2%। ठीक है। Second, unsatisfactory performance of public sector enterprise. The overall performance of public sector enterprise is very disappointing. Many of these units are running into heavy losses with a large excess capacity. Appropriate measures therefore are urgently called for the increase the profitability and make them more accountable and efficient. इतने सारे हम लोग की पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, बेसिक और की इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्री क्या हो गई, आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो बंद पड़ गई। मतलब बिन मतलब का वेस्ट मटेरियल वहाँ पे जमा हो रहा है, बिन मतलब का रॉ मटेरियल हम लोग ऐसे ही वेस्ट करते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हम लोग का पैसा तो जाता ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमको कुछ मिल भी नहीं रहा, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इसकी वजह से जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान देंगे तो शायद हम उसको सुधार पाएंगे, वरना ये हाथ से निकल जाएगा। थर्ड हम लोग का है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज आइडल कैपेसिटी इम्प्लाइज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज बोथ फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड सोशल व्यू पॉइंट. It ultimately returns the process of industrial growth effort, therefore have to be made actual optimum utilization of resources. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग के बहुत सारे रिसोर्स जो है वो बिन मतलब के वेस्ट हो रहे हैं। आपको पता ही है पब्लिक सेक्टर और बेसिक और की इंडस्ट्री में वेस्ट हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसका पैसा वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का गवर्नमेंट का पैसा लगता है, इसके लिए लोग अच्छे से ध्यान नहीं देते। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की काफ़ी जल्दी कोशिश करनी चाहिए, वरना हम लोग का मटेरियल तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमारे कंट्री का पैसा भी चला जाएगा। फोर्थ, इंक्रीज इन द रीजनल इनइक्वालिटीज़. The tendency on the part of the entrepreneurs to make investment in those regions where strong infrastructure, market and various other services are available. They do not invest in the low class or backward areas. Necessary measures will have to be initiated in the coming year to reduce these regional disparities. हमारे एंटरप्रेन्योर जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोग क्या करते हैं, मोस्टली उन लोग अपना पैसा कहाँ पे लगाते हैं, जो कंट्री डेवलप्ड हो, जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी हो, उन लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ आ रही है। रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो स्टेट ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो स्टेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो अंडर डेवलप्ड है या बैकवर्ड एरियाज है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो फिर इस इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा ही क्या होगा। ठीक है। फिफ्थ हम लोग को दिया हुआ है इंडस्ट्रियल सिकनेस. In recent years, the incidence of sickness in large and medium industry in both public sector and private sector is rising, which create problem of unemployment and adverse effect on the climate for the future industrial growth. काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जो खड़े रहने के बाद बंद पड़ गए, मतलब उसको कोई चला ही नहीं रहा, और बिन मतलब का हमारा जगह भी वेस्ट हो रहा है, बिन मतलब का हमारे एम्प्लॉयड भी वेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देना ही अच्छा सोल्यूशन होगा। सिक्स्थ, एलाइट ओरिएंटेड कंजप्शन. A study of industrial growth reveals by the production of industrial goods catering to the requirement of the masses has expanded only marginally in recent years. On the other hand, industry catering to the demand of the allied class have registered a phenomenal increase. आप सभी को पता है कि आज इंडस्ट्रीज अगर चल रही तो किसके लिए चल रही है, डेफिनेटली ये पुअर क्लास के लिए तो नहीं चल रही है, मिडिल क्लास और हाई क्लास लोगों के लिए ही चल रही है, क्योंकि उन लोग ही डिमांड करते हैं। हम लोग आज के टाइम पे वॉशिंग मशीन, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फिर फ्रिज हो गया, ये सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा डिमांड है।
और जो बेसिक चीज़ें हैं जिनका डिमांड होना चाहिए, जिनकी इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए, उसको कोई महत्व ही नहीं दे रहा, तो फिर ये इंडस्ट्री का सेटअप होने का क्या फ़ायदा, क्योंकि ये बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास को ही दे रहा है, मिडिल क्लास या लो क्लास को नहीं मिल रहा। 7. Environmental cost of industrialization. Industrial in recent year is also caused the severe problem of pollution, affect the environment scenario and listed the ecological imbalance. Example air pollution, water pollution, noise pollution etc. इंडस्ट्रीज़ की वजह से आज पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ है। इसकी वजह से हम लोग का एनवायरनमेंट डिग्रेड हो गया। डिग्रेड का मतलब होता है एकदम ख़राब हो गया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि कभी भी बारिश आ रही है, कभी भी धूप वाला माहौल हो रहा है, कभी भी ठंडी लग रही है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि काफ़ी पोल्यूशन हो गया। और ये पोल्यूशन कौन क्रिएट करे, डेफिनेटली इंडस्ट्री क्रिएट करे। तो ये सब चीज़ों को हमको रोकना चाहिए। जो भी इंडस्ट्रीज़ के हम लोगों ने नेगेटिव फीचर्स देखे उनको सुधारना चाहिए। अगर ये सुधरेंगे तो इंडस्ट्री जो आज हम लोग को दे रही है उससे काफ़ी ज़्यादा देगी। तो गवर्नमेंट को ये इतना ही हम लोग ज़्यादा करके हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना ये सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दें और इंडस्ट्रीज़ को और इम्पोर्टेंट करवाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड हो और उसके साथ साथ हमारी नेशनल इनकम भी ग्रोथ हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा देखा पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। होपफुली आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।